हाँ जी, जय जिनेन्द्र भगवती लाल जी। भगवती लाल जी, हाँ जय हाँ, जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप बताइए क्या कुछ, आप कुछ भी बिंदु आज के स्वाध्याय के कुछ भी बिंदु बताइए आप। पंडित जी, मैंने अभी ज्वाइन किया, अभी आज लेट हो गया मुझे, आज अभी ज्वाइन किया मैंने, आज अच्छा सुना नहीं मैंने। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, हाँ दोनों को। अजय अजय जी भाई साहब थे, अजय जी भाई साहब है क्या? पहले तो थे। अच्छा, मुकेश जी आप बताइए, आप सबको लाभ दीजिए अपने, आपने जो भी स्वाध्याय का लाभ लिया है। जी। हाँ, नए का प्रयोग क्यों करना है और किसको आवश्यकता है और इसको किस तरह से करना है, कुशलता पूर्वक करना है, और वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने के लिए नए का प्रयोग करना पड़ता है। एक मेरे को सप्तभंग वाली बात मेरे को ख्याल में नहीं आई थी, वो थाली कटोरी वाली बात। उसके बाद में आपने जो हाथी का उदाहरण दिया था, हाथी के अंदर जो 6 बालक थे अंधे, उस हाथी के स्वरूप को वो समझ रहे थे। उसके बाद में एक जो जिसकी दृष्टि वाला जो मित्र था, उसने हाथी के स्वरूप को अच्छी तरह से देखा। तो नई की जरूरत उसको है, नई रूपी चश्मे की जरूरत उसको है कि जिसको पूरे वस्तु के स्वरूप को देखना है और उसका परिज्ञान पूरा करना है, ऐसा मेरे को ख्याल में आया। उसके बाद में आपने दरिवातिक नंग और पर्यायतिक नय का नियम सार का भी आपने वो लिया, उसका रेफरेंस लिया, और हमारे को रेफरेंस के द्वारा आपने बताया पर्यायतिक नय और दरिवातिक नय का। जगत में नय का प्रयोग वही करता है जिसको वस्तु स्वरूप का करना है, इसलिए नए को समझ करके नए का सही प्रयोग करना हमारे को आना चाहिए। और इसके लिए उदाहरण दिया था हमने, कोई नए के प्रयोग के लिए कौन बोलेंगे? कमलेश जी भाई साहब है क्या? कमलेश जी, प्रयोग के लिए आपने बालक को कर दिया, बालक का नाय वाला नाव का जी। हाँ, वो भी दिया नहीं, उसके लिए सही करने के लिए। कमलेश जी है क्या? कमलेश जी, ठीक है। मंजू जी आप बताएंगे वो बालक का जो फल काटने का जो उदाहरण दिया था, वो किस लिए दिया था? बालक के 2 उदाहरण दिए, एक नाव में बैठने वाला और एक फल काटने वाला। हाँ, अपने को उदाहरण याद रखने हैं। शुरू से आज कौन कौन से उदाहरण चले? पहला उदाहरण तो आम का चला था, सबसे बढ़िया उदाहरण था। आम के उदाहरण से पहले आया था हाथी का उदाहरण आया था, है ना? ऐसे उदाहरण देखने का। बालक का उदाहरण आया था, नाव में बैठने वाला आया था, उसके बाद में जो फल काटने वाले बालक का आया था, और चश्मे वाला उदाहरण आया था। कुल कितने उदाहरण हो गए मंजू जी? कितने उदाहरण हो गए आज के स्वाध्याय में? 5। हाँ, मंजू जी। हाँ जी, हाँ बताइए। बालक के हाथ में चाकू है, उसको यूज करने के लिए उसको, वो छोटा है, उसको मालूम नहीं है कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए अगर वो यूज करेगा तो उसका हाथ कट जाएगा, लेकिन उसको ज्ञान की आवश्यकता है। अगर उसको नहीं सिखाएंगे तो कैसे उसको मालूम पड़ेगा कि चाकू कैसे चलाएंगे? क्योंकि नयों के पूरे स्वरूप को वास्तव में नहीं समझे और उनका प्रयोग कर ले, तो मतलब पुरुषार्थसिद्धि उपाय में गाथा है कि जिनेन्द्र भगवान का नय चक्र कैसा है कि भैया जैसा सुदर्शन चक्र प्रतिनारायण को काटता है, ऐसा ये मिथ्यात्व रूपी शत्रु को काटने वाला है जिनेन्द्र भगवान का नय चक्र। लेकिन अगर चलाने नहीं आए तो बहुत मतलब उसको चलाने में कुशल होना चाहिए। अब रश्मि जी, अपन ये पूछेंगे ना कि क्या होगा अगर चलाना नहीं आएगा, तो उसकी बात मैंने आज की नहीं है, कल करेंगे कि क्या होगा कि हमने नए का पढ़ तो लिया, लेकिन अगर उसके प्रयोग में कुशलता नहीं होगी तो कहाँ गड़बड़ी होगी, वो बात अभी आज मैंने बताई नहीं है कि वास्तव में कहाँ गड़बड़ी होगी, वो कल बताने वाले हैं उसको। तो पंडित जी साहब, मेरा एक क्वेश्चन था जी, कि जैसा आपने कहा कि माँ की भाषा, तो माँ की भाषा माँ डांटती है, लेकिन उसमें भी उसका एक अच्छा भाव छुपा रहता है, उसका दुलार छुपा हुआ रहता है, उसमें डांटती जरूर है। तो इसको अपन इससे कुछ रिलेटेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिनवाड़ी माँ कहती है कि तू पाप करेगा तो नरक में जाएंगे, नरक में तो डंडे पड़ेंगे,
तो माँ डांट तो रही है कि ऐसा करेगा, लेकिन माँ का क्या, जिनवाणी माँ का उद्देश्य क्या है कि तू ऐसे पाप को मत कर और तू अच्छे काम कर और अपना आत्म कल्याण कर। तो जिनवाणी माँ भी बिल्कुल माँ की तरह से ही बात कर रही है, बिल्कुल माँ की तरह से बात कर रही है। हमको उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, पूछ सकते हैं आप। हाँ, पूछिए पूछिए सुनीता जी, सुमन जी पूछिए। मैं ये कह रही थी, जो आपने एक और अनेक का जो आम का उदाहरण दिया था, अगर जैसे अपन आत्मा को और शरीर को लगाए कि आत्मा और शरीर दोनों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, हाँ, दोनों एक में रहते हैं, लेकिन आत्मा का एक गुण का मतलब आत्मा हमेशा एक रूप रहता है और उसमें अनंत गुण है, और पुद्गल भी है, पुद्गल में भी अनंत गुण है, लेकिन वो दोनों साथ रहते हुए भी आत्मा का कोई भी गुण पुद्गल रूप नहीं हुआ और पुद्गल का कोई भी गुण मतलब आत्मा रूप नहीं हुआ। तो इसमें लग सकता है ना एक और अनेक? नहीं लग सकता है, ये क्योंकि आप अस्थि नास्ति से लगेगा ना। नहीं, अब सुनिए, आप दो नहीं तो द्रव्य की बात कर रहे हैं, अपन जो बात कर रहे हैं एक द्रव्य में एक अनेक लगा रहे हैं। आप जो अच्छा। लगा रहे हैं एक पुद्गल जो है शरीर हाँ। जो पुद्गल है और जीव द्रव्य है, तो दो द्रव्य में एक अनेक लगा रहे हैं, जबकि हमें आम एक ही है, जीव हाँ, एक आम ही है। है। पुद्गल का अपना एक अनेक है और जीव का अपना एक अनेक है, तो आप एक उसको अनेक। जीव और पुद्गल में नहीं लगा सकते। नहीं, अच्छा, हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि आम जो अपना आत्मा है विकारी रूप भी पढ़ने मन कर रहा है और स्वभाव रूप भी पढ़ने मन कर, लेकिन नहीं, वो कभी अभी विकार रूप अभी नहीं। अभी यहाँ पर वो बात ही नहीं है। यहाँ पर एक अनेक में एक द्रव्य की बात है, हर एक द्रव्य हर एक वस्तु अनेकांतात्मक है, उसे एक ही वस्तु में एक अनेक लगाना है, एक ही वस्तु में अनेक लगाना है, ठीक है ना। अच्छा। आप यहाँ पर दो द्रव्य का उदाहरण बना रही है ना, दो, वही वाली बात हो गई गोली वाली, कि गोली में काली मिर्च भी है, हल्दी भी है और अलग अलग काला नमक भी है, तीनों द्रव्य की अलग अलग सत्ता है, सत्ता अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर जो पुद्गल द्रव्य की सत्ता अलग है, जीव द्रव्य की सत्ता अलग है, तो वो दोष आ जाएगा, वो गलत उदाहरण हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छा, अच्छा पंडित जी। नहीं, अच्छा है, जितना अपन प्रश्न पूछेंगे, रश्मि जी ने पूछा, आपने पूछा, सबने पूछा, अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये जो सप्तभंगी है ना पंडित जी, तो हाँ, इसमें ऐसे आता है अपने जैनों शास्त्रों में कथन के स्याद अस्ति स्याद हाँ, और स्याद नास्ति अस्ति नास्ति अव्यक्तम, इस तरह से कथन है, तो इसको अपन लगा सकते। हाँ, इसका देखो सप्तभंगी कैसे बनी है, देखो लगाने के लिए तीन बोल वैसे अस्थि नास्ति अब तो कैसे बने, कोई भी वस्तु है तो उसमें अपन क्या आएंगे, जीव वस्तु को, जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदि है, मतलब उनकी अस्थि हो गई। कुछ बोलेंगे इसमें नहीं है, नास्तिक कई बोलो, नास्तिक भी कई हो गया, इसमें स्पर्श नहीं करना, नास्तिक ही बोलेंगे। अब किसी भी वस्तु का वर्णन अस्थि और नास्ति से किया जाता है। जब अस्थि से वर्णन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अस्थि का वर्णन, नास्तिक का वर्णन। लेकिन ऐसा करते हुए भी क्योंकि वस्तु अनंत गुणात्मक है, उसका पूरा वर्णन नहीं हो सकता है हम वाणी के द्वारा, इसलिए अव्यक्तव्य भी है वो। कैसी वो? मतलब वस्तु, हाँ, अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये थोड़े सूक्ष्म चीज है सारी। वस्तु का कथन अस्थि रूप से हो सकता है, एक बात, वस्तु का कथन नास्ति रूप से हो सकता है, दूसरी बात, और वस्तु का मैं कोई भी कथन कर रहा हूं, कर ही नहीं सकता हूं कि वस्तु अनंत गुणात्मक है, मेरी वाणी की लिमिटेड है कि मैं कर नहीं सकता हूं। तब तीन चीज हो गई। तो मैं किसका नहीं कर सकता हूं कि अस्थि का भी अवक्तव्य है, नास्ति का भी अवक्तव्य है, अवक्तव्य है वो तो अवक्तव्य ही है, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने तीन चीज को लेके भंग बनाए। इसको अपन क ख ग से बना सकते हैं, जैसे अस्थि को माना क, नास्ति को माना ख और अव्यक्त को माना ग, तो क ख ग तीन भंग हो गए, क ख ख ग का, और तीसरा हो गया क ख ग। अंग्रेजी में और इजी हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी बी सी सी है, ए बी सी। आप बना लीजिए, 7 भंग बन जाएंगे। और एक तरीका बता देता हूं कि जब तीन चीज हो और उसके भंग निकालने हो तो 3 बार 2 का गुणा कीजिए, जो संख्या मिले उसमें से 1 घटा दीजिए, उतने भंग हो जाएंगे। फिर से सुनिए, जितनी आपके पास में चीज है, यहाँ पर 3 चीज है एबीसी, इनके भंग निकालने हैं तो 3 बार 2 का गुणा करेंगे, कितना रहेगा 8, उसमें से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 7। अगर हमारे पास में 4 वस्तु है, हमारे पास में 4 वस्तु है, मान लीजिए गिलास से 4 है, तो 4 बार 2 को लिखिए
तो कितने होंगे 16, उसमें से एक घटाएंगे 15 अंक बन जाएंगे, 4 के 15 बन जाएंगे, 15 बन पाँच जाएंगे। तो 5 और एक घटा दीजिए तो 31 अंक बन जाएंगे। कि 5 बार 2 लिखेंगे तो 32 आएंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? हाँ। अब सुन लीजिए, सबसे बड़ी अच्छी आज की समाचार, सबसे अच्छा समाचार, अपनी जिनवाणी माता है ना, वो जो लिखी गई वो 64 वर्ण है, उसमें कितने वर्ण है? 34। जैसे होते अंग्रेजी में तो बराबर होते ए आई यू, स्वर, व्यंजन, योग होगा, तो प्राकृत में टोटल 64 वर्ण है। कितने वर्ण है? 64 वर्ण है। तो 64 को 2 बार लिखकर, तो 2 अंक को 64 बार लिखकर परस्पर गुणा करके जो संख्या प्राप्त हो उसमें से एक घटा दे, इतने हमारे द्वादशांक जिनवाणी के अपुनरक्त अक्षर है। कोई पूछे कि भैया द्वादशांक जिनवाणी माता में कितने अक्षर है? अपुनरक्त अक्षर, मतलब नॉन रिपीटेड, तो कितने हैं? 64 शब्द है। वर्ण कितने? 64 है। 2 बार 64 लिखा, परस्पर गुणा किया, जो संख्या आई उसमें से एक घटाया, वो संख्या 20 डिजिट प्रमाण आएगी। डिजिट समझते आप? जैसे 100 में 3 अंक है, 1 और 2 0, कुल अंक कितने हो गए? 3। तो जिनवाणी माँ मतलब द्वादशांग वाणी, जो 12 अंग है, आचार अंग से लेकर दृष्टिवाद तक जो 12 अंग है, उसमें जो कुछ भी लिखा गया है उसमें शब्द कितने हैं, अक्षर कितने हैं, कौन से शब्द कि अगर एक बार हे आ गया तो दूसरी बार नहीं लेना, रिपीट नहीं करना। ऐसे शब्द कितने निकलेंगे कि 2 को 64 बार लिखना, परस्पर गुणा करना, -1 करना, तो इतने अक्षर बन जाएंगे। हाँ, चलो, ये तो भंग निकालने की बताया था। अपनी बात सप्तभंगी की थी। कैसे निकले? 3 बार 2 को गुणा किया, जो संख्या है उसमें से एक घटा दिया, अथवा मैंने करके भी बताया, ए बी सी, ए बी, बी ए, सी ए, और तीसरा जो होगा 3 संयोगी भंग, उसको बोलेंगे एबीसी। इस प्रकार से 7 भंग से योजना करते हुए किसी भी वस्तु का स्याद्वा शैली में कथन किया जाता है। इसके ऊपर बहुत अगर किसी को रुचि हो तो ये सप्तभंगी का वर्णन स्याद्वती माता जी की अष्ट सहस्त्री, जिसे कष्ट सहस्त्री भी कहते हैं, बहुत शास्त्र है, ठीक है ना, उसके अंदर सप्तभंगी को बहुत अच्छी तरह से लगाया है। ठीक है, वैसे जिनागम में और भी सप्तभंगी आती है। मुख्य रूप से अस्ति नास्ति से बात करते हैं, इसी को विशेष से किया तो सप्तभंगी से योजना बन जाती है वस्तु कथन करने से। हम लोग जो है शास्त्र में जो हम प्रवचन करते हैं उसमें अस्ति नास्ति से कथन अधिक रूप से आता है। समय अपना होने जा रहा है, बोलिए। पंडित जी, एक क्वेश्चन था। हाँ, आत्मा को भी तो हम ले सकते हैं ना, एक अनेक उदाहरण में आत्मा के गुण तो अलग नहीं किए। अरे आत्मा को ही लेना है स्मिता जी, अपनी तो आत्मा को ही लेना। आम का तो उदाहरण है, आम तो सीजन चली जाएगा, रहेगा भी नहीं। आत्मा तो हमेशा रहने वाली है। हाँ, आम का उदाहरण अभी लिया है, वो तो सीजनल फ्रूट था ना, इसलिए उसका उदाहरण लिया। लेना आत्मा का ही है। ठीक है, ठीक है ना, वो तो जाने वाला। आम की बात छोड़ी है अभी, बस अभी आत्मा की बात ही रह जाएगी। दोनों आप पर शुरू होते हैं ना, आत्मा और आम। बोलिए। पंडित जी, जैसे प्रथमा योग में एक उदाहरण आता है शिव भूति मुनिराज का। उन्हें तो सर कुछ ज्ञान नहीं था और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए थे, तो वहां न्याय कैसे लगाएंगे अपन? बिल्कुल उनको हुआ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ऐसे रहना है क्या? ऐसा नहीं कि सबको हो जाता है। मतलब आपको पहले अपना ज्ञान घटाना पड़ेगा। शिवभूति मुनिराज, उसके लिए आपको ऐसी पर्याय के लिए वेट करिए, है ना, और फिर लग कीजिए कि मेरा भी शिवभूति मुनिराज के रहे लॉटरी में नंबर आ जाए। वो सब जिनवाणी में 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन होता है, तो ठीक है, मैं 7वें नरक में जाकर अभी तो कर लूं जितना करना है, 7वें नरक में जाकर प्राप्त करूंगा। वहां होता है इसलिए कहा गया है, वहां जाकर प्राप्त करने की बात नहीं है। यहाँ जो बात चल रही है वर्तमान मनुष्य भाव में, अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें बात चल रही है अभी की, कि अभी कोरोना में है तो अभी हमें कैसे बाहर जाना। अब जब नहीं था कोरोना तो कोई पूछता कैसे भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। अभी बात तो अभी मनुष्य भाव, इस भाव के अंदर अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है,
तो शास्त्र में यही वचन आया है कि 7 तत्वों की प्रयोजन वो 7 तत्व है, उनका जब तक विपरीत श्रद्धा नहीं जाएगा तब तक हम सम्यक के सन्मुख नहीं होंगे। और आज तो बताया ना अपन ने कि विकल्पात्मक भूमि में जानने के बाद में भी निर्विकल्पात्मक भूमि में जाना है, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। मतलब पढ़ाई भी करनी है, ट्रेनिंग भी लेनी है, लेकिन उसके बाद में कोई नहीं कमाए तो फिर क्या फायदा। मतलब पढ़ना भी पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर काम करना पड़ेगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी, नए ज्ञान करना पड़ेगा। हो गई पढ़ाई, हो गई नई प्रयोग की कुशलता और ट्रेनिंग हो गई, और उसके बाद में आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, तब नए ज्ञान की सार्थकता है। जैसे पढ़ाई की सार्थकता कब है कि पढ़ तो लिया, ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, कमा नहीं रहे, कोई सार्थकता नहीं है, वो तो अनपढ़ के समान हो गया। ऐसे ही नए ज्ञान प्राप्त कर लिया, कुशलता कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये कब सार्थकता कहलाएगी? जब हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी तब कहलाएगी। तो मुख्य बात तो वही है। चलिए विनोद जी, आज आप ही को जिनवाणी स्तुति बोलना जहावाणी के ज्ञान पे, बोलिए। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धर्म सदा दे तुम धो। हाँ बोलिए कांति भाई, जयकारा जयकारा कांति भाई। जिनवाणी माता की जय। नमोकार मंत्र रश्मि जी आप बोलिए। रश्मि जी नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवसं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवसं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवसं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवसं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवसं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवसं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवसं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं वज्रायणं नमो लोहितवसं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवसं। जिनवाणी माता की जय 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 जय। पंडित जी, मेरा एक था, सभी मेंबर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो गए? जो रश्मि जी जिन एडमिन है व्हाट्सएप ग्रुप के, सभी मेंबर्स ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि हम अभी एक फॉर्म देंगे जो ऑनलाइन आपको भरना रहेगा, और वो फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका लिंक दिया जाएगा। तो रश्मि जी आप एक बार अपना फोन नंबर बता दें सबको, जिससे कि सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जो ऐड नहीं हुए वो भी हो सके। लगभग